हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानोलॉजी में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा डेली लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड है। बहुत बार हमने ये चीज़ें देखी हैं कि अगर हवा चल रही है तो पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, या फिर कभी कभी हमने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम बस में या ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो एकदम से बस चलती या रुकती है तो हमें एकदम से झटका लगता है। और क्या, जैसे एथलीट मीट है या स्पोर्ट मीट्स है, कोई भी स्पोर्ट इवेंट है, तो जो स्पोर्ट्समैन होता है या रनर होता है वो क्या करता है, पहले थोड़ा सा बैकवर्ड जाता है, देन वो धीरे धीरे स्टेप अप करके अपनी जंप लेता है या रनिंग स्टार्ट करता है। और एग्जांपल अगर हम कहें, बॉलिंग स्पिन्स होती हैं, वो पहले तो खड़ी रहती हैं, लेकिन जब हम उस पर बॉल थ्रो करते हैं तो क्या हो जाती है, वो एकदम से गिर जाती हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये कैसे हुआ, ये सारे एस्पेक्ट्स आज हम अपनी वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो इन सबको अगर आपको जानना है तो टच में रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। हमारा आज के टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन एक हमारा साइंटिस्ट था जिसने अपनी ऑब्जर्वेशन से हमें 3 लॉ दिए हैं। जो ये 3 लॉज हैं ये हमें बहुत से साइड्स में हेल्प करता है, नॉट ओनली इन फिजिक्स या साइंस। हमारी डेली रूटीन में जो भी फिनोमेनास होते हैं वो न्यूटन्स के लॉ पे बेसिस है। तो आज हम सबसे पहले उसका फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इसको बोलते, देखिए अब मैं ये बोल रही हूँ, हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हुए हैं, ना ही ये इधर मूव कर रहे हैं ना ही ये इधर मूव कर रहे हैं। इस पोजीशन को हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन को हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, पोजीशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ मोशन। अब समझते हैं ये क्या है। अब मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये इसकी पोजीशन है, इसको मैंने दे दिया है पॉइंट ए, और ये इस पोजीशन को मैंने दे दिया पॉइंट बी। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मूव करवा के मैंने यहाँ रख दिया, और ये वाला भी मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, अब देखो अगर मैं यहाँ चेक करती हूँ तो हमारा यहाँ पे मान लो टाइम कुछ था, t1 वैल्यू थी। अब यहाँ पे आते आते यहाँ इसका मान लिया मैंने टाइम इज इक्वल्स टू t2 है, और इधर भी ये कोई टाइम t1 पे पोजीशन थी इसकी, और ये टाइम t2 पे पोजीशन है। अब देखो यहाँ a से ये कोई पॉइंट मान लो x पे आ गया, और यहाँ भी ये पॉइंट कोई b से वाई। अब हमने क्या देखा कि अगर टाइम बदल रहा है तो उसकी पोजीशन भी बदली थी, और यहाँ पे टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट की t2 टाइम पे पोजीशन बताओ तो हम क्या बताएंगे कि वो x पोजीशन पे है। अगर हमसे पूछा गया कि t1 टाइम पे क्या है तो हम पोजीशन बताएंगे a। सिमिलरली ऐसे अगर t1 पे ये ऑब्जेक्ट b पोजीशन पे था और t2 पे ये y पोजीशन पे है, तो अब हमने ये देखा कि अगर टाइम चेंज हो रहा तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही थी। लाइक ये पहले यहाँ पे था, ये a पोजीशन पे था, अब वो x पोजीशन पे है, तो उनके टाइम के साथ साथ उनकी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ मोशन। तो अब हम आते हैं कि हमने ये दोनों पोजीशंस क्यों डिस्क्राइब की। देखो अगर ये मेरी बॉडी है, ये रेस्ट पे है, तो ये कब तक रेस्ट पे रहेगी, जब तक मैंने क्या नहीं किया, इस बॉडी को कोई ना कोई फोर्स लगा के मूव नहीं किया। या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये बॉडी ऐसे मूव करती जा रही है, इस पे फोर्स लगता जा रहा है, तो ये कब रेस्ट पे आएगी, जब मैंने इसको फोर्स लगा के रेस्ट पे किया। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस पे फोर्स लगाना बंद कर दिया। ये ज़्यादा एग्जांपल ऐसे क्लियर कर लेते हैं हम कि अगर ये बॉडी है, ये ऐसे रोल करती जा रही है, तो ये तो रोल करके निकल गई, लेकिन अगर हमें इसको रोकना था तो क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूँ। अगर मैंने अब इसको फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी वहीं पे स्टॉप हो गई। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता लग गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह रही थी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रह रही थी। अब बात आई कि ये पोजीशन कब चेंज करेंगे। अब ये पोजीशन तब चेंज करेंगे जब हमने एक्सटर्नली इन पे कोई ना कोई क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी विल रिमेन इन पोजीशन ऑफ रेस्ट
और मोशन until an external force is applied। अब बात करते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो हमने कह दिया, लेकिन हमने इसको बोला था लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हमारा इनर्शिया क्या है? देखो, हमने क्या कहा कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अब जो इस बॉडी की प्रॉपर्टी है ना, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की, और मोशन में है तो मोशन में रहने की, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब बात करते हैं कि हमने अलग अलग पोजीशन की बात की, रेस्ट की और मोशन की, और एक हम इसमें बात करेंगे डायरेक्शन की। अब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वहीं सेम अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और वो मूव ही करती जा रही है, अपनी मोशन की पोजीशन को कॉन्टिन्यूस रख रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बात आई डायरेक्शन की। डायरेक्शन से क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कंटिन्यू रहेगी इसी पोजीशन में मूव करने के लिए। अगर एक ही पोजीशन हम कहीं भी चेक करेंगे तो वो इसी पोजीशन में मूव करती जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन भी अपने आप चेंज नहीं कर पाती। उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को भी मेंटेन रख रही है, चेंज नहीं कर पा रही, जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रहा, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो किसी चीज़ पे तो डिपेंड कर रही होगी। वो कैसे हम कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन मेंटेन कर रही है, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से ही हम इनर्शिया की प्रॉपर्टी को स्टडी कर पाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको। तो अब हम बात करते हैं कि इनर्शिया कैसे हमें इफ़ेक्ट कर रही है। देखो, ये दो बॉडीज़ हैं। अब इतना तो कंपेरेटिवली हमें पता है कि इस बॉडी का मास कम है इसके कंपैरिजन में। तो अगर मेरे को इस बॉडी को मूव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगी और ये मूव कर जाएगा। वहीं जहाँ मेरे को इस बॉडी को मूव करना है तो इस बॉडी से मेरे को इस बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी इनर्शिया की जो रेस्ट की स्टेट है उसको चेंज करने के लिए मुझे फोर्स कम लेना पड़ा, लेकिन इसकी इनर्शिया की स्टेट, रेस्ट स्टेट को मोशन में लेके आने के लिए मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो यहाँ से हम ये चीज़ ड्राइव कर सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड कर रही है कि किसी बॉडी का मास कितना है। जितना ज़्यादा किसी का मास होगा उतना ही ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा। वी कैन इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर हम और कोई एग्जांपल लाएं, लाइक इसको हमने बहुत जल्दी से हिला लिया, वहीं अगर हमारे पास कोई ईंट पड़ी है या कोई लोहे की चीज़ पड़ी है तो उसको हम बहुत जल्दी से हिला नहीं पाते हैं। वहाँ पे हमें अपनी बॉडी से ज़्यादा काम करवाना पड़ता है, मतलब कि हमें उस बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इतनी चीज़ें अब हम क्लियर है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है और उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी क्यों कहते हैं। अब देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं या बस में बैठ रहे हैं तो झटके लगते हैं। अब इन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे इस लॉ के बेसिस। दैट इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन द मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब देखिए, जो हमारा पेड़ होता है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। हमने देखा है कि वो हमेशा अपनी रेस्ट की पोजीशन मेंटेन करता है, लेकिन हमने ये देखा है कि जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है या फिर हमने भी किसी स्टिक से उस पेड़ को हिलाया तो उसके पत्ते या उसके फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो पेड़ था वो रेस्ट पोजीशन पे था, लेकिन जब हमने बाहर से उसको किसी स्टिक से हिलाया तो हमने क्या कर दिया, पेड़ को मोशन प्रोवाइड कर दिया। अब पेड़ को तो मोशन प्रोवाइड किया, लेकिन पेड़ के अभी उस हिस्से में सिर्फ मोशन प्रोड्यूस हुआ जहाँ जहाँ उस स्टिक ने उसको करवाया। तो जहाँ जहाँ उस स्टिक की वजह से उसमें मोशन क्रिएट हुआ तो जो लीव्स थे उसके या फ्रूट्स थे वो अपनी रेस्ट स्टेट से बाहर नहीं आए। वो रेस्ट पोजीशन से बाहर आते उसी से पहले उनको मोशन मिल गया, तो वो एकदम से क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम बस या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो एकदम से जब बस स्टॉपेज से चलती है तो हमें जर्क प्रोड्यूस होता है। वो जर्क या झटका क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब बस चली
तो बस आ गई मोशन में, और हमारी लोअर बॉडी या फिर ऐसे बोले कि जो हमारे फीट थे वो कनेक्टेड थे बस से, लेकिन हमारी बॉडी तो रेस्ट में थी। अब बस किस में आ गई? मोशन में। तो जो फीट थे बस के टच में थे तो वो भी एकदम से मोशन में आ गए, लेकिन वो मोशन हमारी अपर बॉडी में अभी तक नहीं आया, तो एकदम से हमें क्या लगता है? झटका लगता है। सिमिलरली अगर बस चलती चलती रुकती है या ब्रेक लगाते हैं तो भी हमें झटका लगता है। अब वो कैसे होता है? क्योंकि अब हमारी सारी बॉडी मोशन में थी। अब मोशन में थी तो बस ने जब ब्रेक लगाई तो बस का पार्ट रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया, हमारे पैर बस के टच में थे। अब हमारे पैर बस के टच में थे और बस रेस्ट पे आ गई तो हमारे लेग्स भी रेस्ट पोजीशन में आ गए, लेकिन जो अपर बॉडी थी वो भी हम अभी तक कहाँ थी? मोशन में थी, तो एकदम से हमें फिर से झटका लगता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम अपने इस लॉ पे बेसिस। हमने घरों में ना ये देखा होगा या कभी देखा होगा कि शादियों में क्या होता है, हमारे बड़े बड़े कारपेट्स होते हैं, तो जब बाद में उनको साफ करते हैं ना तो क्या करते हैं, दो लोग लेके उसको डंडे से झाड़ते हैं या उसको झटकाने लग जाते हैं। उस कारपेट को स्टिक से बीट किया तो क्या हुआ? उसमें मोशन आ गया, लेकिन मोशन सिर्फ अभी तक कारपेट में आया था, उसके डस्ट पार्टिकल अभी भी रेस्ट में थे। तो क्या हुआ? वो डस्ट पार्टिकल अपनी रेस्ट पोजीशन से नीचे गिर जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सरफेस से बाहर हो जाते हैं और हमारा कारपेट क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स मीट में क्या होता है, एक रनर हमेशा पहले थोड़ा पीछे जाता है और वहाँ से थोड़ा रनिंग करके फिर वो अपनी फाइनल रेस स्टार्ट करता है या लॉन्ग जंप वगैरह में स्टार्ट करता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर एथलीट अपनी पोजीशन से वहीं से ही जंप करेगा तो एक क्या था? रेस्ट पोजीशन में था, और एकदम वो अगर मोशन की पोजीशन में आने लगा तो उसको झटका लगेगा, वो गिर जाएगा, ना कि वो रेस कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन वहीं जब हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे जाके अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे मोशन में आ जाती है, रनर इजीली भाग पाता है। देखो इसमें सिर्फ इनर्शिया ही काम नहीं करता, इसमें वेलोसिटी भी अटेन होगी, कुछ फोर्स भी लगेगा, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। पर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती जाएगी। थैंक यू।